Hi, Sana Sultan here and you're watching me on Times of India TV. Okay, bye. ये मुझे बहुत लोगों ने बोला ऑनेस्टली जब मैं घर से बाहर रही कि वो बहुत सेफली खेल रहा है, ये सना मकबूल भी सना सुल्तान भी बेसिकली दोनों ग्रुप में रहने के लिए मेजॉरिटी के लिए मुझे लोगों ने बोला उनके अकॉर्डिंग जब उनके ऊपर हो तो वो विक्टिमाइज खुद को कर लेते हैं, बट जब दूसरे के ऊपर वो कह रहे तो मैंने क्या गलत बोला, मैं थोड़ी कुछ गलत बोला। एक उनकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या, वो जिंदगी में अपनी गलती नहीं मानते यार कि तुमको ऐसे निकाल के फेंकेंगे जैसे दूध में से मक्खी को। एक्चुअली उन्होंने बोला था और ये काफी सही जुमला भी था सना मकबूल का, यार ही इज अ बिग हिपोक्रेट। दैट्स एग्जैक्टली जाने के टाइम पे बहुत स्वैग में बोल के यू विलन ऑफ द हाउस अरमान मलिक बिकॉज ही इज। आई मीन इफ यू आस्क मी ऑन पर्सनल लेवल आई वुड नेवर वांट टू शेयर माय मैन विद समवन एल्स, आई कांट इवन इमेजिन। बट अगर वो आपस में उनकी जो इक्वेशन है जो घर के अंदर दिख के आई थी वो जेन्युइन दिख के आई थी। Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with Sana Sultan who has recently got evicted from Big Boss OTT Season 3. आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही घर में और जो उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है उसके बारे में बात करते हैं। सना, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। शुक्रिया। सबसे पहले तो जर्नी अच्छी रही आपकी, काफ़ी लोगों के दिलों में आप जगह बनाने में कामयाब रही, घर वालों में इंक्लूडिंग। व्हाट डू यू हैव टू से? डेफिनेटली बहुत खूबसूरत जर्नी थी और मैंने ये तवक्को नहीं किया था कि मैं 1 महीने 4 दिन रहूँगी एंड जो ग्रेस से मैं गई थी वो ग्रेस से बाहर आई हूँ विदाउट बीइंग डर्टी, तो मुझे लगता है अपने आप में कामयाबी है। और जब एक अम्मी अब्बा आपको देख के बोलते बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू एंड योर जर्नी, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सना, किसने सबसे ज़्यादा लेट डाउन किया आपको आपकी जर्नी में, अगर आपको किसी का नाम लेना हो तो? उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से? आई थिंक एंड में शिवानी, क्योंकि वो मेरी दोस्त बन गई थी पिछले 1 हफ्ते से या 4-5 दिन से, और मैंने उनको बोला भी था कि आप बड़बोली हो लेकिन आप दिल की साफ हो एंड आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड, और हमारी दोस्ती हो गई थी। लेकिन एंड में जाने के टाइम पे जब वो डिस्ट्रैक्शन वाला टास्क था, उन्होंने आके मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अरमान जी का साथ देते हुए बॉडी शेमिंग वाले कॉमेंट पास किए, और मैं उनको कह भी रही थी शिवानी नहीं नहीं, पर वो मुसलसल कॉमेंट पास कर रही थी। तो मुझे दिख रहा था उनकी शिद्दत कि वो कितना डेस्परेटली मुझे घर से बाहर भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एलिमिनेशन का टास्क था, वो नॉमिनेशन का नहीं था। मतलब जो डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब होगा और मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं सीधे बाहर निकलूंगी। आई वाज टेलिंग हर नो, मैं डिस्ट्रैक्ट तुझे नहीं करूंगी, मत कर। बट वो बॉडी शेम वाले कमेंट पास करने के साथ साथ वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी इन सच अ वे आई वाज हर्ट। एंड जब फिर ये वाला सीन हुआ उसके बाद में वो आई मेरे पास जब मेरा बाहर जाने का टाइम हुआ, तो मैंने उनको बोला भी कि आप करने में कामयाब हो गई। तो क्योंकि ऑब्वियसली ना एज ए ह्यूमन नेचर, आपने जिसको दोस्त बोला है वो इतनी शिद्दत से कोशिश कर रहा है आपको घर से बाहर भेजने के लिए और हाँ में हाँ मिला रहा है, हो सकता है कि वो उसको अनइंटेंशनली उसने बॉडी शेम किया क्योंकि अरमान जी कर रहे थे, होता है ना साथ में मिलके मैं भी कर लूँ, हो सकता है उसने उस वे में किया। पर मुझे हर्ट हुआ क्योंकि दोस्त बोलने लगी थी, तो दोस्त से ही आप लेट डाउन होते हो, अदरवाइज आप लेट डाउन नहीं होते हो। तो वहाँ मैं हर्ट हुई। आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं सब लोग आपकी जर्नी के बारे में? बहुत खुश है अम्मी अब्बू, उनको यही था कि आप कोई गंद मचा कर नहीं आए हो, हमारा नाम खराब करके नहीं आए हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी हैप्पी एंड सो एम आई। एंड आई ऑलवेज से दैट बिग बॉस मेरे एक यूनिवर्सिटी की तरह था जहाँ पर मैं एक स्टूडेंट थी, जो मैं एक आला दर्जे की स्टूडेंट बन के बाहर आई हूँ, काफ़ी कुछ सीख के, काफ़ी चीज़ों की कदर करके। बिग बॉस जो थे प्रिंसिपल थे और जो अनिल सर थे प्रोफेसर थे। दैट्स हाउ आई लुक एट माई बिग बॉस जर्नी। और आपका ये आला आला जो शब्द है बहुत फेमस हो गया, क्या कहोगे? यार मुझे नहीं पता था इतना फेमस हो जाएगा, बट ये मेरी जुबान पे रहता है तो बाय डिफॉल्ट आई गेस वो हो गया है, तो बस यही बोलूँगी, बहुत आला। अच्छा, ये तो मतलब अच्छे अच्छे मोमेंट्स की बात हुई, लेकिन आपने जो 2 अच्छे दोस्त कमाए हैं घर के अंदर, साई केतन राव और नेजी, काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि नेजी जो थे उनका बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो सना मकबूल की तरफ था। आप लोगों की जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस भी होते थे उसको वो कई बार थोड़ा ट्विस्ट करके सना मकबूल तक पहुंचाते थे, ऐसे कि जैसे आप लोग शायद उनके खिलाफ उनको भड़का रहे हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। देयर वेर टाइम्स व्हेन यू एंड इंक्लूडिंग साई केतन आप लोग बात करते थे सना मकबूल के बारे में, लेकिन हमेशा नहीं करते थे। I'll tell you about this. तो एक्चुअली नेजी ने एक जुमला पास किया था कि सना तुम्हारे साथ बैठने में मुझे बहुत हेट मिलता है। एग्जैक्टली ये जुमला था। एंड ऑब्वियसली मेरे जहन में ये है कि इनको हेट कौन देता है, जिनके साथ वो जाके बैठते वही। तो जब कोई ऐसा आपको स्टेटमेंट पास करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगा कि यही मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तब उसको हेट मिलता होगा। तो ये नेजी ने खुद बोला और मेरे और साई के सामने भी बोला। तो साई बोलने लगा कि मुझे क्या लगता है पता है इन लोग भड़काते हैं। तो मैंने कहा यार हो सकता है, हेट मिल रहा है मतलब कोई भड़का रहा है, कोई गलत बात बोल रहा है। तो ये नेजी ने खुद ने ये चीज़ बोली थी, तभी वो मेरे भी जहन में और साई में डिस्कस करते थे क्या मुझे लगता है कि सच में फिर इसको यूज़ कर रहे हैं या इसको भड़का रहे हैं, इसको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो एज गुड
फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल हिम सुनो सबकी करो मन की, एंड नेजी इज नाइव, वो भड़कावे में आ भी जाता है, ये है उसकी चीज़, मैंने देखी है। बट जाते जाते वो जो मेरे और सना मकबूल के बीच में इख्तिलाफ थे उन्होंने ही ठीक किए, मुझे उसके बारे में अच्छा बोल के, उसको मेरे बारे में अच्छा बोल के, एंड मैंने टू एंड ऑल गुड, एंड के 3-4 दिन में। मेरा वही कहना था कि उनका जो झुकाव था वो सना मकबूल की तरफ ज़्यादा था, इसलिए वो कभी उनके साथ भी बैठते थे। तो अगर आपने कोई जनरल कॉन्वर्जेशन भी की है, जैसे एक बार आप लोग कोई कॉन्वर्जेशन कर रहे थे और उसमें नेजी ने कहा कि मुझे बाहर की दुनिया में बहुत लोगों ने यूज़ किया है और मुझे पता होता है कि लोग यूज़ करते हैं, और आपने उसमें नॉर्मली बोला था कि फिर आप क्यों यूज़ होने देते हो उनको। उन्होंने इस तरीके से रिलेट करके सना मकबूल तक पहुंचाया कि आप उनको कह रही थी कि यहाँ पर उनको यूज़ किया जाता है, और आप इनडायरेक्टली भड़का रही थी। हाँ। तो आपको लगता है कि वो दोनों तरफ थोड़ा इस तरह से भी फायदा, उस तरह से भी फायदा? ये और मुझे बहुत लोगों ने बोला ऑनेस्टली जब मैं घर से बाहर आई कि वो बहुत सेफली खेल रहा है, ये सना मकबूल भी सना सुल्तान भी, बेसिकली दोनों ग्रुप में रहने के लिए, मेजोरिटी के लिए, मुझे लोगों ने बोला। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उसको जब भी पूछा गया उसने हमेशा हम दोनों का नाम लिया कि दोनों सना ही मेरी फेवरेट है। वी कनेक्टेड ऑन क्रिएटिव लेवल, उनके रैप, मेरी शायरी, उर्दू हमारे बीच की कॉमन चीज़ थी जहाँ से हमारा एक्चुअली कनेक्शन स्टार्ट हुआ, और वो धीरे धीरे पर्सनल कनेक्शन हुआ इन अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप पे। और सना मकबूल के उसका बोमाई वाला कनेक्शन था, दोनों एक डिफरेंट कनेक्शन था, एंड आई थिंक हम दोनों उसके लिए काफी इक्वल है। आई डोंट थिंक ही इज वेरी बायस एनीवेयर। बट आपको नहीं लगता कि आपकी दोस्ती सना मकबूल से तब हुई जब कहीं ना कहीं आपकी दूरियां जो थी वो रणवीर ग्रुप से होने लगी, उसके बाद सना ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया? उसके पहले तक उन्होंने कभी बॉदर नहीं किया कि वो आपके साथ बैठे बात करें? इट वाज ओनली व्हेन दे आई थिंक कोई टास्क के दौरान उन्होंने आपको चूज नहीं किया, उसके बाद वो अचानक से आई और बोली कि दूध की या कि तुमको ऐसे निकाल के फेंकेंगे जैसे दूध में से मक्खी को, एक्चुअली उन्होंने बोला था, और ये काफी सही जुमला भी था सना मकबूल का। एंड उन्होंने क्या, एक्चुअली चैट हमारा ऑन था जब, तब उन्होंने देखा था कि मैं सैड हूँ क्योंकि अरमान ने मेरे साथ जो किया, उन्होंने नॉमिनेट सीधे मुझे कर दिया, तो शी मैसेज मी, सो शी इनिशिएटेड इट एंड वेरी स्वीट ऑफर, एंड आई इनिशिएटेड इट बैक के थैंक यू बेब। बट ये आपको नहीं लगता कि गेम के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल है, ये भी मुमकिन है। बट एक मेरी आदत है ना, जहाँ तक पॉजिटिव देखने की कोशिश करती हूँ वहाँ तक देख सकती हूँ, तो इसलिए मैं उसको इस तरीके से देखना चाहूंगी। और नेजी का भी सपना था ना दोनों सना एक साथ रहे तो मेरे दोस्त का सपना भी पूरा हो गया। बट हाँ, हो सकता है स्ट्रैटेजी हो, उनको भी मेजोरिटी की जरूरत हो सकती है फ्यूचर में, उन्होंने वो सोचा होगा। बट स्टिल शी वाज स्वीट टू मी, तो आई आल्सो डिसाइडेड टू बी स्वीट टू हर। अरमान ने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेते लेते किसी को तमाचा भी मार दिया, लेकिन वो आपके बारे में जब बॉडी शेमिंग करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हर घर की लड़कियां होती हैं। Correct. तो आपको क्या कहना है इस बारे में? He is a big hypocrite. That's exactly जाने के टाइम पे बहुत स्वैग में बोल के विलन ऑफ द हाउस अरमान मलिक, बिकॉज ही इज उनके अकॉर्डिंग जब उनके ऊपर हो तो वो विक्टिमाइज खुद को कर लेता है, बट जब दूसरों के ऊपर वो कह रहे तो मैंने क्या गलत बोला, मैं थोड़ी कुछ गलत बोला। एक उनकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या, वो जिंदगी में अपनी गलती नहीं मानते। एक होता है कि इंसान गलती करके उस चीज़ का एतराफ़ करे, कन्फेस करे, आई एम सॉरी। एक होता है गलती तो की, शर्मिंदा होना, नदामत महसूस करना तो दूर की बात है, अब गर्व से बोलते हैं हाँ जा बोला, नहीं बोलना सॉरी। उनका लहजा था, मैंने कहा चाहिए भी नहीं आपका सॉरी। और पहली दफ़े मैं इतना फायर जिंदगी में हुई, मतलब इतना मैंने किसी को अग्रेसिवली बोला, वरना मैं अपना लहजा ऊंचा रखने में नहीं मानती, पर यहाँ मैंने बोला क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी भी लड़की को कन्वीनियंटली बॉडी शेम नहीं कर सकते। उसकी हाइट, उसकी वेट, उसकी शक्ल, उसके कॉम्प्लेक्शन के लिए अगर आप करते हो तो आपसे घटिया तरीन इंसान कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको जो बनाकर भेजा है वो भेजा है। वी आर नॉट सपोज टू बी परफेक्ट, वी आर सपोज टू बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी आर। एंड उनको मुझे ज्यादा गुस्सा भी इसलिए है क्योंकि वो हाइट को लेके भी जो बोल रहे थे, क्योंकि वो मेरी हील्स के बारे में अक्सर बोलते हैं कि सोते वक्त भी हील पहनती है, बाथरूम जाने के टाइम भी हील पहनती है। मैंने उनको मेरी मेडिकल कंडीशन बताया कि मैं हील बहुत अरसे से पहनते हुए आई हूँ, मेरा पैर का स्ट्रक्चर ये है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मैं नहीं पहन सकती क्योंकि नस पे नस चढ़ जाती है ना, जब आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है आप फ्लैट्स नहीं पहन सकते, जिंदगी भर 2 इंच से आपको पहनना पड़ेगा। तो मैंने उनको समझाया भी था, बट वो बात ही नहीं आते, उनको हर चीज़ पे मेरे कमेंट्स है, मेरी उर्दू है, मेरी शक्ल है, मेरी हाइट है, फिजिक, उनको हर चीज़ पे कमेंट पास करना है, आदत है ना फुटेज के लिए। ये नहीं सोचते कि पब्लिक फिगर है, ये नहीं सोचते कि जो वो बोलेंगे बाहर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं वही कह रही हूँ, उनको बाहर आने दो, इम्पैक्ट क्या देखेंगे वो, हाँ सब पता चलेगा। एक और इंसान है जिनके साथ आपका कांस्टेंट एक हेट, थोड़ा हेट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट एक डिसलाइक चलता रहा, वो है लवकेश। आपको भी लगता है कि काफी लोगों का मानना है कि वो जब लोगों से बात करते हैं, ही ऑलवेज ट्राइज टू रोस्ट देम या उनको नीचा फील कराने की कोशिश करते हैं, तो ही उनका ह्यूमर बाहर आता है। व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, मैं ये चीज से इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, कई मर्तबे उनकी जोक्स ऑफेंसिव हो जाते हैं, उनको लगता है उन्होंने जोक कर दिया। सी यू कैन डू कॉमेडी बट विदाउट हर्टिंग समवन,
ऑन, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू. बट अगर आप ऐसी कॉमेडी करो जिस पे किसी को हंसी भी नहीं आ रही है, प्लस आप किसी को गिरा भी रहे हो, तो वो कॉमेडी नहीं है मेरे जहन में. तो वो चीज़ मुझे लव की कुछ ठीक नहीं लगती थी. प्लस यस, हेट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड. मुझे लव के लिए कोई भी हेट नहीं है. वो Yeah. मुझे नॉमिनेट करते तो मैं उनको कम्युनिटी नॉमिनेट करती थी. हमारा यही सिस्टम था. कभी उन्होंने मुझे जानने की कोशिश नहीं की, कभी मैंने उनको जानने की कोशिश नहीं की. वो लगा भी नहीं कि हमें वाइब बिठानी चाहिए. आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई 2 friends, साई एंड नेजी. ही वॉज हैप्पी विद हिज 2 friends. So it was pretty okay, fair enough. Yeah, and your friendship with Sai, it was lovely to watch you guys. आप दोनों हमेशा बैठे रहते थे, एक दूसरे को साथ भी देते थे. क्या कहना चाहोगे? एक अच्छा दोस्त मिल गया है घर से? बहुत आला दर्जे का दोस्त मिला है. साई बहुत अच्छा इंसान है, नाइव है, इनोसेंट है, और मेरी उसकी दोस्ती वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि उसने अपना पावर दे दिया था मेरे लिए, बाहर वाला होने का पावर मुझे सेव करने के लिए. उसके लिए सल्यूट टू हिम. बस एंड में जो भड़कावे में आया अरमान के, और उन्होंने मुझसे थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश की, या उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, और मुझे समझ में आता, तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी हर्ट हुई थी. बट ठीक है, आई थिंक वो जब बाहर आएंगे तो उनको सच में समझ में आएगा कि जेन्युइन दोस्त कौन था और फेक दोस्त कौन था. मैं भी उस दिन की मुंतज़िर हूँ. ये जो पूरा पॉलीगैमी का पूरा जो रोर मचा हुआ है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हर जगह की, एक ऐसे शो में लाके आप जो इतने सारे लोग देख रहे हैं, उसमें गलत मैसेज जा रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से? See, I think ये उनकी पर्सनल लाइफ है. डेफिनेटली आई डोंट बिलीव इन दिस. आई मीन, इफ यू आस्क मी ऑन पर्सनल लेवल, आई वुड नेवर वांट टू शेयर माय मैन विद समवन एल्स. आई कांट इवन इमेजिन. बट अगर वो आपस में, उनकी जो इक्वेशन है जो घर के अंदर दिख के आई थी, वो जेन्युइन दिख के आई थी. जैसे पायल और कृतिका का बहुत बहन वाला था, तो मुझे लगता था ये आपस में खुश है तो हम कौन होते पॉइंट आउट करने वाले. बट अगर मुझे पर्सनल लेवल पर पूछोगे तो येस, आई वुड नेवर वांट टू शेयर माय मैन. लास्टली, घर से ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ आप बाहर आके भी अपने इक्वेशंस आगे ले जाने की कोशिश करेंगे? Polemy, Sai, Nezi, and everyone. I think everyone except Arman ji. Except Arman ji. For sure. Yeah. Lastly, any message to fans? Anything that you want to say about your journey and the people who have supported you? Anything you want to say? All I want to tell my fans is, or my supporters, that you've been really kind. I didn't expect I would go this long, and I think you guys were way more disappointed than I was after my eviction. Your DMs proved it to me. So shukriya for showering all the love, and I love you guys so much. Okay, bye. Thank you so much, Sana. It was pleasure talking Likewise. to you. All the best. Shukriya. Thank you so much.